8 साल में पबजी, 10 साल में फ्री फायर, 12 साल में यूट्यूब, 13 साल में फेसबुक, 15 साल में इंस्टाग्राम, 16 साल में दीवाना, 17 साल में मजनू, 18 साल में घर से बाहर। क्या लगता है? 18 साल में घर से बाहर। पूरी दुनिया सो जाए, कान में हेडफोन लगा के गाना गा रहा है, बल दिल दिया है जान भी दे। ये दिल है, कबाड़ है, टीन है रे, दिल सबको मत दो। अरे दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। गलियों में चलोगे, गाना नहीं गुनगुनाओगे, बल्कि झूम के कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज लड़का लोग कम बिगड़ा, इतना बिगड़ गया। गर्दन में चेन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चक्कर मार। बल इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम कहाँ है? किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में लटका होगा। अरे मजहब इस्लाम कभी खतरे में आया कहाँ जो खतरे में आएगा? ये वो धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है, ये खतरे में आया नहीं है। अगर सोचा जाए तो खतरे में तुम हो। तेरी समाज, तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैदाने ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। ये है मुसलमान। सर पे टोपी तक नहीं, 10 रुपया टोपी लेने की शक्ति नहीं है, बल इस्लाम खतरे में। खतरे में तुम्हारा सर है। सोचो, जलसे में आए हो, हम लोग स्टेज वाले सब बेवकूफ हैं क्या टोपी पहन के बैठे? तुम लोग होशियार। मेरे दोस्त, पहचान बनाओ, मोहम्मद की मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर। बुलंदिया और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया, खुद बना अपनी नई आंधी, नई कश्ती, नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने में, ही नहीं दुनिया के खतरों में। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। ओलमा चिल्ला रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाओ, हमारे ओलमा बोल रहे हैं कि बेटा बेटी को पढ़ाओ। आज हमारे बेटे जितने लोग बैठे हैं हजरत, शादी में जो कलमा पढ़ाया उसी से काम चला रहा। दोबारा आज तक कलमा नहीं पढ़ पाया। कब पढ़ेगा कलमा? आज ओलमा इतनी मेहनत कर रहे हैं, मदरसा की तरफ कोई झांकने वाले नहीं होते। याद रखो, मदरसे को ध्यान दो, मदरसा बचा के रखो। आज मदरसे पर निशाना बनाया जा रहा है, नहीं देखते हो? मदरसे को बचा के रखो। ये उलमा किराम जो स्टेज पे देखते हैं, हम लोग किसी फैक्ट्री से नहीं निकले। हम लोग किसी फैक्ट्री से नहीं निकले कि बच्चा अंदर घुसा दो और 1 साल के बाद दरवाजा खोल दो, मौला बन के दौड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे मदरसे में, आज हमारे बच्चे बर्बाद हो गए, आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। बच्चा हमारे चिलम पी रहा है, भांग खा रहा है, गांजा फूंक रहा है। अब इस्लाम खतरे में है। जो 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात घर घुस रहे हो। मेरे दोस्त, इल्म बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान जब पढ़ा लिखा होगा ना तो सच के साथ रहेगा। पढ़ा लिखा होगा तो अच्छी नमाज पढ़ पाओगे। जब तुम पढ़ा लिखा रहोगे तो बेहतरीन तुम दिन की खिदमत कर पाओगे। जब तुम्हारे अंदर इल्म है, तुम ईमान बचा सकते हो। इल्म है तो अकीदा बचा सकते हो। इल्म है तो माँ बाप की खिदमत कर सकते हो। अगर तेरे पास इल्म है तो बड़े छोटों की तमीज़ कर सकते हो। अगर तेरे पास इल्म है तो मस्जिद के अदब कर सकते हो। अगर तेरे पास इल्म है तो नबी से इश्क कर सकते हो। अनपढ़ हो, कुछ मतलब नहीं। हमारे उलमा चिल्लाते रह गए, बच्चों को पढ़ाओ। आजकल बेटी लोग भी मोबाइल ले लेके चल रही है। लड़का छोड़ दो, लड़कियां मोबाइल ले रही। कॉलेज में जा रही है बेटी तो मोबाइल लेके, हाई स्कूल जा रही है मोबाइल लेके। उसके बाप से मौलाना ने पूछ लिया कि आपकी बेटी मोबाइल चलाती है? हजरत, आप लोग नहीं जानिएगा, मेरी बेटी ऑनलाइन पढ़ती है। जब ऑनलाइन पढ़ती है तो फिर मेल लेन में कहे जाती है। जब ऑनलाइन पढ़ रही है तो मेल लेन में कहे जा रही है। रात भर मोबाइल में चैट। मेरे दोस्त, बेटियों पे नजर रखो। आजकल नहीं देखते बेटियां सोशल मीडिया खोलते हो कि नहीं खोलते हो? अरे देख रहे हो, मुर्तद बनते जा रही है।
कॉलेज जाए तो बेटी पे नजर रखो, छत पे जाए तो नजर रखो, खेत जाए तो नजर रखो, अकेले रहे तो नजर रखो। बेटी पर नजर नहीं, बेटा पर नजर नहीं, मोहल्ले के इमाम पर नजर रखेंगे। मौलाना कहाँ जा रहा है? मौलाना कहाँ जा रहा है? मौलाना अगर 10 मिनट होटल में बैठ गया, इमाम साहब होटल में बैठता है तो क्या छत पर बैठेगा? अजब माहौल है। बेटी देखो कहाँ होता है हजरत। आजकल लड़कियां मोबाइल लेके खेत तरफ जाती है। सोचो मोबाइल का काम खेत में क्या है? मोबाइल का काम खेत में क्या? वो धान लगाने गए ना, मोबाइल लगाने गए। हाँ मेरे दोस्त, बेटियों पे नजर रखो, तब वो कनीज़े फातिमा बनेगी। और मुहर्रम का महीना आएगा, बेटियां करबला के नाम पे, इमाम बाड़ा के नाम पे 2-2 किलोमीटर के चक्कर ना काटेगी, बल्कि घर में तेरी बेटी बेबी बीवियां बैठेगी, तेरी घर की बीवी कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा, तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुलाबदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, अरे बदलेगा जमाना ला कुरान ना बदला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बारिश होने वाली है, हम लोग दुआ करेंगे तो रुक जाएगी, लेकिन अब नहीं रुकेगी, पहले रुकती थी। अब आप लोगों ने बर्बाद किया है ना। ड्रीम 11 का पैसा, IPL का पैसा, लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, सूद के पैसा, तिलक का पैसा खिला खिला के हम लोग को बर्बाद कर दिया। पहले हम लोग को बच्चा फूंकते थे चुप होता था, अभी बच्चा लाता फूंकते तो उल्टा चिल्लाता है। एक जगह बोला झारखंडी बाबा थोड़ा बचवा फूंक दीजिए, हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके चिल्लाने लगा। तो आप लोग लूडू जुहन पैसा, लॉटरी का पैसा, जुआ का पैसा, सूद के, आजकल सूद मुसलमान भी खाने लगा। खेत दे दिया, अब बेचारा खेत वो खा रहा है, उसका पैसा रखा हुआ है और उसको वो उजा के खा रहा है। वो सूद है, हराम है, मॉल में कराम बैठे हैं बड़े बड़े मुफ्तानी कराम, अब मुसलमान वो खा रहा है, अपने इमाम को भी खिला दे रहा है। मेरे दोस्त, हलाल का एक लुकमा खाना, टूटी चटाई पे सो जाना, टूटे मकान पे बैठ सोच रह जाना, लेकिन कभी हराम का लुकमा मत खाना। इमाम हुसैन मैदान करबला गए, 18 साल का बेटा को कहा बेटा चल करबला जाना होगा, दीन को बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, आगे जाना होगा तो सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। आज तेरा बेटा, आज तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। आज का मुसलमान, जब इमाम हुसैन ने अपने बेटे को मैदान करबला लेके गए थे, घोड़े पे बैठाया था, बेटा जाओगे तो इस्लाम बचेगा। आज का मुसलमान 35-35 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे लेके जाता है, 40-40 गाड़ी लेके जाता है, और वही गरीब बेटी बाप का रुपया पैसा लेकर के वही बेचारा देता है, खेत बेच के, बकरी बेच के, बैल बेच के। और ये इतना बड़ा भिखमंगा बेटा बाप 30-30 गाड़ी लेके गया है, पूरी जिंदगी में कभी टोटो में भाड़ा नहीं दिया है, हर वो आदमी स्कॉर्पियो में बैठ के जा रहा है। और वैसे नहीं जा रहा है, गांव के 300 लंगा भिखमंगा भूखा फकीर सबको लेके जा रहा है, चलो मेरे समधी घर, वहां बिरयानी खाएंगे, हलवा भुंजिया खा के गया, और वहां बैठ के बोल हड्डी पीस है, हड्डी पीस। ये मुसलमान बेटी बाप घर जाके तबाह करता है और पटाखा लेके जाता है। सोचो शादी में पटाखे का क्या काम है? अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो आप लोग को फोड़ने देते, हम लोग ईरान से मिसाइल मंगवा लेते, मारते समधी घर उड़ा देते, तो फिर आपको क्यों पटाखा फोड़ने देते? और दूल्हा 5 लाख 4 लाख 3 लाख की गाड़ी लिया है, बुलेट मांगता है, बुलेट
बुलेट देख रहे, बुलेट, वो इनफील्ड कौन गाड़ी, रॉयल फील्ड क्या कहता है वो गाड़ी मांगता है, KTM, मोटा टायर वाला लड़का है, 35 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल। देखा? और दूल्हा सजावट देखिए जे, पूरी जिंदगी में ठीक से पेशाब करके पानी नहीं लिया, इस्तिंजा नहीं किया। और शादी के दिन शेरवानी देखिएगा, लगता कछोछा शरीफ से डायरेक्ट उतर गया, यहीं उतरा रिक्शा बाजार में, रिक्शा बाजार में। अब हुब्बा, वो गमछा, वो ताज, वो टोपी, वो फूल, वो माला, वो पगड़ी, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया लेके आ रहा। अरे इतर लगाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पढ़ के लाया। अरे इमाम साहब जब 1:30 बजे रात आया कलमा पढ़ने, बेटा रजिस्टर लेके ले, बेटा लिखो, सिग्नेचर करो, अब निकाह का टाइम हुआ, पढ़ो बेटा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा नहीं पढ़ पाता, एक मौलाना पढ़ा दिया, बेटा पढ़ो यू हुई, बोल हुई हुई। बहुत तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके। अरे इमाम हुसैन का बेटे मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी क्या सजदा बचाया, रुकू भी क्या रुकू बचाया, क़याम भी क्या क़याम बचाया, आगे बढ़ा गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहदाए करबला, नारे हैदरी, नारे तकबीर, वाह वाह, जिंदाबाद। और थोड़ी देर बोले, बहुत थका हुआ हूँ, कल से मैं सफ़र 1000 किलोमीटर सफ़र करके आया, 1000, अभी वहाँ से जहाँ से सफ़र किए थे 1060 किलोमीटर सफ़र किए। थोड़ी देर बोल दे, आप लोग थके तो नहीं? कितनी देर बोलेंगे? 2 घंटा, 3 घंटा? कोई करा सुबह बोल तो देंगे बेटा 3 घंटा, लेकिन सुबह लोग कहेगा झारखंडी बाबा था, अब नहीं, पहले था अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है, शहीद आजम का सदका है। उम्र इतने होने के बाद भी डेली सफ़र कर लेता हूँ, क्योंकि मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब कर दिए थे हम गोरखपुर इलाके में, 3-4 बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए जो चावल काहल बैठेंगे, जन्नत जेवन करेंगे, बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, अल्लाह सभी बूढ़ों को जवान बना के जन्नत अता कर दे। तो नमाज पढ़िए जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, तब देखो इबादत की मजा कैसा लगता है। सजदे में जाओगे ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। आज के नमाजी, आज तो आजकल मस्जिद में कुर्सी रखने लगा। 15 साल 10 साल पहले कुर्सी देखते थे मस्जिद में, अरे 10 साल पहले कोई कुर्सी देखते थे हजरत, अभी एक मस्जिद में 10-10 कुर्सी, 12 कुर्सी, 15 कुर्सी। 5 साल और बचिए, मस्जिद में पलंग बिछा देगा। अभी कुर्सी बिछाया, पलंग, पूरी जिंदगी मोड़ में खाली पकौड़ी खा के चुगली करते जिंदगी कट गई। और जब नमाज पढ़ने की बारी है तो कुर्सी में पढ़ रहा। मेरे दोस्त, जवानी में नमाज पढ़ो, सजदा करो, तब देखो जवानी में। मैदान करबला में दाना नहीं था, खाना नहीं था, बिछोना नहीं था, पानी नहीं था, लेकिन तिलावत कुरान की खुशबू गूंज रही थी। मैदान करबला में घर कुरान की खुशबू हो रही थी, सब लोग कुरान पढ़ रहे थे। आज हमारे घर में कुरान बांधा हुआ है, कोई कुरान देखने वाले ने अलमारी में कहाँ रख दिया छुपा के पता नहीं। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी अगर आई हो कहीं सुन रही, तू भी कुरान पढ़, तू कनीज़े फातिमा बन जा। तेरा गोद सबसे बड़ा दारुल उलूम है, माँ का गोद सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, माँ का गोद सबसे बड़ा मकतब है, माँ का गोद सबसे बड़ा कॉलेज है, माँ का गोद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, माँ का गोद सबसे बड़ा कोचिंग सेंटर है। अगर एक माँ बाप चाहेंगे कि इस बाबू को, इस बच्चे को मौलाना बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, हाफिज बनाएंगे तो बन जाएगा। आज हम सिस्टम से हट गए हैं, इसलिए हमारे घर तोड़ा जा रहा है। हम सिस्टम से हट गए हैं, इसलिए
मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। हम सिस्टम से हटे हैं, मदरसों में ताला लग रहा है। हमारा बेटा सड़कों पर निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है। बेटियां कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले जा रहा है। नमाज पे सवाल उठा रहा है, कोई अजान को रोकने की बात कर रहा है, कोई मस्जिद से मैक उतारने की बात कर रहा है। लेकिन तू न घबरा मुसलमान, तू परेशान मत होना। ये भारत तेरा अपना है, इस देश के तुम नागरिक हो। इस देश में उसी तुम्हारा इतना हक है जितना देश के मंत्री का हक है, जितना एमएलए एमपी का हक है, उतना भारत के मुसलमान का हक है। हम आए कहीं से नहीं है, हम यहीं के हैं। हम आए हैं, किसी ने हमने को बसाया नहीं, कोई बाबर ने मुझको बसाया नहीं है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को बसाने वाले गरीब नवाज है, और जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। एक इमरान बच्चा है, 12 साल का है, तुलसीपुर का रहने वाला 12 साल का इमरान बाबू। कहीं खो नहीं गया, कहीं यहीं घूम रहा है, लेकिन छोटा है पता नहीं चल रहा है। उसको ढूंढ के निकाल के जिसका दे दो, बेटा है आगे चल के काम देगा। 2-4 लाख बाप को देगा, इसलिए दे दो, जिसका है दे दो। माशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह। थोड़ी देर सुनोगे, थक गए क्या? नहीं थके हो? नहीं थके हो? अच्छा एक काम कीजिए, ये महीना कौन सा है? कौन सा है? मुहर्रम का महीना है। हमारे मुफ्ती साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे, किधर गए? तब हम लोग बाबा है, मिलेगा किसे? बाबा कह देगा बच्चा नहीं मिलेगा। अजीब बात। तब हम लोग एक जगह गए तो क्या लगे, जैसे यहाँ है, यहाँ जितना बैठा है क्या सब नमाजी हैं? 5-10 को हम चिल्लम खींचने वाला होगा कि नहीं? 10-20 को बोतलबाज भी होगा। अब ये लोग सोचता हो कि झारखंडी बाबा जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? तौबा करो। शराब पीने वाले की इज्जत ना घर में है, ना ससुराल में है, ना बेटी घर है, ना समधी घर है, ना दामाद घर है, ना सालू घर है, ना घर में है, ना बाहर में है। उनकी इज्जत हमेशा मलिया मैट में रहती है। शराबी की इज्जत कहीं नहीं होती है। अगर कोई शराब पीने वाले यहाँ खड़े हो तो खुदा के वास्ते जलसे में तौबा करो। शराबी का मुंह का नक्शा बदल जाता है, दुनिया ही में उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। शराब पीने वाले की बीवी भी नफरत करती है, शराबी की बेटी भी नफरत करती है, शराबी के बाप बेटा भी नफरत करता है, शराबी किसी रिश्तेदार घर जाता है तो वो लोग भी नफरत करता है। इसलिए जब उसकी इज्जत यहाँ नहीं तो वहाँ क्या होगी? इसलिए तुम हुसैन के मानने वाले हो, तुम अली के मानने वाले हो, तुम गौस के मानने वाले हो, तुम ख्वाजा के मानने वाले हो, तुम गौस आजम के दीवाने हो। क्योंकि हम अली वाले भी हैं, हम नबी वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम झंडा वाले हैं, हम हलवा वाले हैं, हम मुर्गा वाले हैं, हम फातिया वाले। एक जगह गए, इसलिए वो अल्लाह न करो मेरे दोस्त, शांति। बारिश नहीं होगी, तुम लोग क्यों घबराते हो? बारिश नहीं होगी, और होगी तो हम लोग क्या करेंगे? होगी तो क्या करेंगे? खेती भी बहुत जरूरी है, खेती भी जरूरी है। झारखंडी फिर कल आ जाएगा, लेकिन खेत में फिर साल भर के बाद धान होगा, तो इसलिए खेती भी होना जरूरी है। खेती करोगे तो ना। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, जोर से कहे या रसूल अल्लाह। अरे बत्ती गई है, आप लोग नहीं गए हैं तो फिर बत्ती गई है, फिर आ जाएगी। करबला में बत्ती भी नहीं थी, चिराग टिमटिमाता जलता। इमाम पाक फरमाते मेरे लाल मेरे बेटे, करबला छोड़ के चला जाए। इमाम हुसैन के साहबजादे फरमाते ए मेरे बेटे तू चला जा। इमाम हुसैन का साहबजादे फरमाते बाबा आज करबला छोड़ के चले जाएंगे, कयामत तक लोग अपने बेटों पे विश्वास नहीं करेगा। इसलिए आज ये वादा करते हैं वफादार बेटा वही होगा जो बाप पे मुसीबत आ जाए तो बेटा बन के बाप के कदमों में जान दे दे, पीछा ना छोड़े। इसलिए मोबाइल को नारा लगा दो, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान ताज शरिया। बोलो टेंट वाला जनरेटर स्टार्ट करे, बोलो टेंट वाले भैया जनरेटर स्टार्ट कर दीजिए।
माशाल्लाह। देखिए लाइट को मत देखो, इधर देखो। मेरी बात सुनिए, हो हल्ला मत करे, मेरी बात को सुनिए। लाइन आ जाएगी। नारा लगा रहा, लगाओ नारा। माशाल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। चुप हो जाओ, हो गया। चलिए मेरी बात सुनिए, नारा लगाए, दवा सुनिए, आवाज मिलेगी। मेरी तकरीर हो रही, बाजा बंद नहीं हुआ है। लाइट बंद हो गई, बाजा बंद नहीं हुआ है। रोशनी आ जाएगी, बत्ती जल जाएगी। सुनो मेरे दोस्त, सुनो। रोशनी अंधेरा ही में सुनो। नारा न लगाओ और सुनो, थोड़ी देर सुनो। अंधेरा में सुनो, अंधेरे में। अरे जनरेटर की रोशनी में तकरीर सुनना, ये क्या कमाल है। अंधेरे में सुन के अमल कर लेना, ये ताजुब की बात है ना। अंधेरे में सुनो भाई, जनरेटर चालू करो। जनरेटर चालू हो ही जाएगा। चालू करेगा तो होगा, नहीं हो करेगा सुबह तक नहीं होगा। उनको बोलो कि चालू कर देगा। गर्मी काफी लग रही है, अफरा तफरी का माया बिठाओ। नारा मत लगाओ मेरे दोस्त, नारा मत लगाओ। मुसलमान को भी नारा की जरूरत नहीं है। हम लोग नारा बहुत लगा चुके हैं, सिर्फ जबान पे माशाअल्लाह। बस हो अल्लाह नहीं करो। ये क्या तरीका है? कोई थिएटर है का? बेटा मरोगे, सब मरोगे। क्या लगता है नहीं मरोगे? जितना चिल्लाना है, जितना बजाना है, सब कर लो। मरोगे, दुनिया छोड़ना होगा। जितने यहाँ बैठे हो, एक भी नहीं बचेगा। 10, 20, 30 साल में सब मर जाएगा। ये लोग खड़ा है, ये लोग भी मरेगा। हम लोग कुर्सी में बैठे हैं कि हम लोग नहीं मरेंगे? हम लोग मरेंगे। बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा। ये भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, ये भी मरेगा। दुनिया सबको छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। आमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। सुनोगे रंग में? अरे रंग में बोल दें, मोहब्बत से बोल दें। सिर्फ